आज हम आरएनएन्स का आर्किटेक्चर देख रहे थे। आरएनएन्स पे किसी भी टाइम स्टेप टी पे एक इनपुट जाएगा एंड प्रीवियस टाइम स्टेप का हिडन स्टेट जाएगा। ये दोनों ऐड होके एक और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास ऑन होंगे। फिर जैसे ही सारे टाइम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, जो भी फाइनल आउटपुट निकलेगा, मान लो OT वो आउटपुट है, उसको हम सिग्मॉइड के थ्रू पास कर लेंगे एंड फिर वाई कैप कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो हमारा सेंटेंस वर्स, हम कोई सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं एंड माई सेंटेंस इज आई एम राहुल एंड इसका सेंटिमेंट इज 1। ओके, ये एक NLP टास्क है, कोई ऐसे रैंडमली अज्यूम कर लो, ओके, जिसमें हमें सेंटेंस को पूरा रीड आउट करना है। तो RNN, ये सेम RNN मैं लिख रहा हूँ, ओके, डिफरेंट टाइम स्टेप्स शो करने के लिए। 3 वर्ड्स है तो 3 टाइम स्टेप से अपना काम चल जाएगा। पहले टाइम स्टेप में ये पहले वर्ड को डालेंगे, पहले वर्ड का वेक्टर मान लो ये है, हमने 1 हॉट एनकोडिंग करके ये लिख दिया है। तो ये हमने इनपुट दिया एंड प्रीवियस, ये पहला टाइम स्टेप है, इसीलिए इससे पहले कुछ था नहीं, तो कोई भी रैंडम ऐसे वेक्टर हम इनपुट दे देंगे हिडन स्टेट के नाम पे। अब इसका आउटपुट निकला O1। टाइम स्टेप 2 के लिए हम नेक्स्ट वर्ड इनपुट में देंगे एंड हिडन स्टेट में ये O1 इसके अंदर जाएगा। फिर इनका आउटपुट मिलके टाइम स्टेप 2 पे O2 निकलेगा। फिर टाइम स्टेप 3 आएगा जिसमें हम थर्ड वर्ड इनपुट देने वाले हैं एंड हिडन स्टेट में O2 इसके अंदर जाएगा। अब सारे वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सेंटेंस के, तो O3 जो आउटपुट आएगा ये हमारा फाइनल हिडन स्टेट है। ओके, इसको हम सिग्मॉइड के थ्रू पास करके वाई कैप निकाल देंगे। अब ये सारे जो इनपुट्स है, हिडन स्टेट है, ये फाइनल आउटपुट निकल रहा है, ये वेट्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो इनपुट्स के लिए WI वेट मैट्रिक्स, हिडन स्टेट्स के लिए WH वेट मैट्रिक्स, एंड ये आउटपुट मैट्रिक्स के लिए WO। ओके, आउटपुट निकलने के लिए WO। अब अगर हम सारे आउटपुट्स लिखेंगे मैनुअली, O1 इज इक्वल टू कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन एंड ये इनपुट्स मान लो X1, X2, X3 है। X1 WI प्लस ये अभी के लिए 0 एज्यूम कर लो, ओके, O2 इज इक्वल टू F ऑफ एंड ये प्रेडिक्टेड वैल्यू निकलेगा सिग्मॉइड ऑफ O3 इंटू WO। ओके, ये वाई कैप निकलने के बाद हम लॉस फंक्शन इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ये सेंटिमेंट एनालिसिस है तो 2 क्लासेस है, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस लग जाएगा, उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो इसका सेंटिमेंट वाज 1, तो इसमें पुट करा तो लॉस इज इक्वल टू माइनस log of yi cap. Okay, so what we see is loss is dependent on yi cap. अब yi cap is dependent on O3 and WO. O3 is dependent on WI, O2 and WH. ये हम सब इक्वेशंस के थ्रू ही देख रहे हैं। ओके, O2 is dependent on WI, OI, O1 and WH. Okay, and O1 is dependent on
डब्ल्यू आई। हमने x1 x2 x3 नहीं लिखा क्योंकि ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये तो चेंज होने नहीं वाले, ये सारे कांस्टेंट वेक्टर्स हमने पहले से ही डिफाइन कर लिया था। ओके, अब बैक प्रोपगेशन करने के लिए क्या होता है, सारे वेट्स को हमें अपडेट करना है, तो डब्ल्यू ओ को ऐसे लिख लेंगे डब्ल्यू आई के लिए ओके, ये सारे वेट अपडेशन फॉर्मूले हैं। अब अगर मैं डब्ल्यू आई का वेट अपडेशन फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस ईटा डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू आई होगा। अब हमें ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो हम चेन रूल यूज करेंगे। अब ये एल और डब्ल्यू आई तीन ऐसे डिपेंडेंसी रूट से कनेक्टेड है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे लंबा सा। ओके, सो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई आई कैप इंटू O3, ये वाला डिपेंडेंसी रूट पहले अगर लिखेंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले के लिए ओके, सारे टर्म्स हमने लिख दिया है। ऐसे ही हम डब्ल्यू एच का अगर लिखेंगे, डब्ल्यू एच के लिए लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई आई कैप इंटू डेल्टा वाई आई कैप अपॉन डेल्टा O3 इंटू डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा डब्ल्यू एच। ये वाला रूट कंप्लीट हो गया उसके लिए। फिर नेक्स्ट वाला रूट लिखने के लिए ओके, ये दो जगह कर रहा था, तो हमने ये दोनों टर्म्स लिख दिए हैं। अब आरएनएन्स का मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये शॉर्ट टर्म वाले टर्म्स के लिए ज़्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म वाले जो टर्म्स थे वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे लॉन्ग टर्म वाले टर्म्स पे। ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म वाले टर्म्स है एंड ये लॉन्ग टर्म वाले टर्म्स है। शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये तुम देख सकते हो कि O3 पे डिपेंडेंट है ये टर्म। ओके, O3 WI ज़्यादा, और ये O1 तक जा रहा है। ओके, तो ये तुम्हारे जो भी अर्ली टर्म्स थे उससे बन के लॉन्ग टर्म, ये जो कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। ओके, जो बहुत स्टार्टिंग में इनपुट्स आए थे उससे उससे जो भी इन्फो निकला था, ये वाला पार्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे हम वर्ड्स ऐड करते जाएंगे ये लंबा होते जाएगा, more terms will get added to it, so we have to extend this, right? मान लो 30 टर्म्स है, तो ये ऐसे हो जाएगा। we keep on expanding this chain rule. okay, लास्ट में फाइनली डेल्टा O1 अपॉन डेल्टा WI। अब ये इतने सारे टर्म्स, मान लो हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मा ले लिया होता या tan h ऐसे ले लिया होता, तो उनका डेरिवेटिव भी लेस देन 1 आएगा। So if you multiply a term less than 1 many times,
So it would give a value which tends to 0. ऐसे 0.005 0001 ऐसे कुछ बहुत small value देगा. Okay, which makes the short term memory dominant on long term memory. So basically हमारा RNN जो भी हमने लास्ट में इनपुट दिया था वो सब याद तो रख लेगा, लेकिन जो भी पहले हमने इनपुट दिया था अर्ली वर्ड्स जो भी थे वो रिटेन कर नहीं पाएगा. सो RNNs का मेजर ड्रॉबैक ये है कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज या लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसे होल्ड नहीं कर पाता. लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज आर नॉट हैंडल्ड बाय इट. इसके लिए LSTMs का एडवेंट आया.